Hello, my dear students. Hello, ADPians. Welcome to ADP Star, the super learning platform. Myself विवेक बंसल, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस सेशन में। आज बच्चों हम एक बहुत ही शानदार ट्रिक पढ़ने वाले हैं, काउंटिंग द फिगर्स में नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट करने वाली। बच्चों इसमें क्या होता है ना, टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि आप जैसे ही आपको कोई फिगर दिया जाएगा आप स्क्वायर काउंट करने बैठोगे, हो तो जाएगा बट श्योरिटी नहीं है कि आप एग्जैक्टली सही आंसर निकालोगे। बाई चांस कोई एक स्क्वायर छूट गया तो, बाई चांस कोई एक स्क्वायर रह गया तो फिर बताओ कि आपका एग्जैक्ट आंसर कैसे निकाला जाए। तो उसके लिए बच्चों आज मैं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेके आया हूं। इसको याद करने का तरीका भी बेहद सिंपल है, 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, फिर मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में दूंगा, आप आसानी से ये ट्रिक सीख जाओगे। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं आपकी मेंटल एबिलिटी की शॉर्ट ट्रिक। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात, आपको दिया जाएगा ऐसा कोई फिगर और आपको बोला जाएगा कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो अब आप इसमें कैसे फाइंड आउट करोगे? तो यहां पर देखो बच्चों, आपको देखा गया कि सर यहां पर रो कितनी है? रो 4 है भाई। रो किसको बोलते हैं? 1 2 3 एंड 4। ये तो क्या है? आपकी 4 रो है। और कॉलम कितने? कॉलम किसको बोलते हैं? इन वर्टिकल्स को क्या बोलते हैं? कॉलम्स बोलते हैं। और हॉरिजॉन्टल्स को क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो वर्टिकल कितने हैं? 1 2 3। तो कॉलम कितने हैं आपके पास? 3। बस ये चीज आपने अगर काउंट कर ली तो आपका काम आसान हो गया। या फिर आप स्क्वायर कैसे काउंट करते, अगर मैं आपको ट्रिक नहीं बताता तो सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब 12 तो ये हो गए, उसके बाद ये एक स्क्वायर हो गया, ये हो गया। अब ऐसे कब तक लगाओगे? तो बच्चों आसान सा काम ये है कि आपको क्या करना है, रो 4 है, कॉलम क्या है? 3 है, तो आप लिख लो 4 इंटू 3 या लिख लो 3 इंटू 4। ठीक बात। अब आपको इसमें से एक कम करना है तो 3 इंटू क्या, और इसमें से एक कम करोगे तो 2, फिर इसमें से एक कम करोगे और फिर इसमें से एक सबट्रैक्ट करोगे, फिर इसमें से एक सबट्रैक्ट करोगे, और इसमें कब तक करोगे? जब एक जीरो ना बन जाए। अब आप देखो 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और 0, तो आपके पास कितने हो गए? 20 स्क्वायर्स। अब बताओ कितना आसान काम है। अब बताओ बेहतरीन आसान काम है या नहीं है? विद इन 10 सेकेंड्स आप नंबर ऑफ स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हो। तो बताओ अब क्या होता है ना, आप जब मेंटल एबिलिटी का पेपर दे रहे होते हो सेट मैट का, तो क्वेश्चन तो आसान होते हैं, क्वेश्चन आप 120 मिनट्स में कर सकते हो 100, लेकिन आपको अगर ट्रिक्स नहीं पता तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। फिर आप कहोगे कि सर मैट का पेपर लेंथी था, मैं नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? अब तेरे लिए सारी ट्रिक्स सिखा रहे हैं तो सीख के जा, क्यों अपने नंबर गंवाने। तो अब यहां पर देखो कि सर अगला वाला जो क्वेश्चन है उसको जरा सॉल्व करके बताओ। तो मैंने बोला वेट, कोई परेशानी नहीं है। आप यहां पे देखो 1 2 3 4 5, तो रो तो कितनी हो गई आपके पास? 5। और कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, तो कॉलम कितने हैं आपके पास? 4। अब आप क्या करते हो? 5 इंटू 4, तो यहां पर देखो 5 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे 4, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 0। 5 4 जा 20 और 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, यहाँ आ जाएगा 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 और यहाँ पर 0। तो बच्चों बताओ 12 और 20 कितना हो गया? 32, 32 और 6 38, और यहां पर हो गया आपके पास 40 स्क्वायर्स। अब बताओ बच्चों कितना आसान मेथड है कि आप 40 स्क्वायर्स काउंट करते कितना टाइम लगता। और अगर आपने ये मेथड सीख लिया, कोई आसान, बिल्कुल आसान कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो बच्चों। अगला क्वेश्चन आप ही के लिए, आप इसमें बताओगे कि फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स बताओ। तो कोई बात नहीं सर, बता देंगे। क्या बताओगे आप? कि सबसे पहले मैं रो काउंट कर रहा हूं, 4 रो है और 4 ही क्या है? कॉलम है। सर आसान। तो रो भी 4 है, कॉलम भी क्या है? 4 है। अब आपको क्या करना है? 4 इंटू 4, फिर एक कम करो 3 इंटू 3, 2 इंटू 2 और 1 इंटू 1। 0 इंटू 0 करने का तो कोई सेंस है ही नहीं। अब आप यहां देखो, यहां आता 16, यहां आता 9, 2 2 जा 4 और 1 1 जा 1। अब देखो 16 और 9 25 और 5 कितना हो गया? 30 स्क्वायर्स। कितना आसान, जल्दी से जल्दी आंसर आप दे रहे हो। और बच्चों अगला क्वेश्चन आप जरूर बताइएगा कमेंट में करके
कि यहां पर काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, रो और कॉलम बराबर है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, 4 स्क्वायर 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर। रो और कॉलम बराबर हो तो आपको क्या अलग अलग ट्रिक मत याद रखो, आप क्या करो रो इंटू कॉलम करो, एक एक सब्ट्रैक्ट करते चलो, जब तक जीरो नहीं आ जाए तब तक करते रहो। सो आप यहां पर क्या करा 5 इंटू 5, 4 इंटू 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, 1 इंटू 1। तो यहां पर आ जाएगा 25, यहां आ जाएगा 16, यहां आ जाएगा 9, यहां आ जाएगा 4 और यहां आ जाएगा 1। 25 और 16 कितना हो गया 41, 41 और 9 कितना हो गया आपके पास 50, और यहां हो गया 54 और यहां हो गया आपके पास 55 स्क्वायर्स। आप देखो 25, 16, 9, 4 और 1, बस इन सबको क्या करना है आपको ऐड करना है। टोटल स्क्वायर्स कितने आ गए बच्चों 55 स्क्वायर्स। तो बताओ कितना आसान तरीका है। अगला क्वेश्चन करोगे बच्चों, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसे दिया हुआ है, मतलब नंबर ऑफ स्क्वायर्स निकालना तो आसान था, लेकिन एक बात बताओ सर ये कैसे निकाले, देखो बहुत आसान था भाई। रो कितनी 2, कॉलम कितने 2, तो 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 मतलब 4 और 1 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर। अब एक बात याद रखना कि स्क्वायर के अंदर अगर आपको प्लस का साइन दिखे तो वो कितना देता है 5 स्क्वायर देता है। स्क्वायर के अंदर अगर आपको प्लस का साइन दिखे तो वो 5 स्क्वायर देता है। सर सबसे पहले इसको काउंट कर ले, इस क्वेश्चन, ये तो डरावना सा लग रहा है सर। अरे डरावना नहीं है, 1 2 1 2, तो 2 क्रॉस 2 कितना हो जाएगा 2 क्रॉस 2, 1 क्रॉस 1 कितना हो गया 4 और 1 5। सर इस बड़े वाले में तो 5 हो गए, सर बड़े वाले में 5 हो गए तो अंदर वाले में भी 5 होंगे, इसके अंदर वाले में भी 5 होंगे, बिकॉज एक प्लस का साइन कितने स्क्वायर देता है 5 स्क्वायर देता है। तो यहां 5, यहां 5 और यहां 5, 5 5 5, टोटल स्क्वायर्स कितने हो गए 15 स्क्वायर्स। अब बताओ अब आसान लगा कि नहीं लगा। पहले तो आप बोल रहे थे सर मैं काउंट कर लूंगा, अब देखो अब आसान पार्ट है। तो बच्चों ऐसे ही आसान पार्ट देखते आपने सॉल्व कर लिए तो कमेंट में एक क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इज जस्ट होमवर्क। आपको इसका आंसर बताना, फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। तो आई होप आप जरूर इसका आंसर करेक्ट बताओगे, मैं उस आंसर को पिन कर दूंगा जो बिल्कुल करेक्ट होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आपको एक काम तो जरूर करना है, हमारा चैनल अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन। और बच्चों आप ज्वाइन कर सकते हो हमारा एनटीएससी का टेलीग्राम ग्रुप, जिसपे आपको बेहतरीन इंफॉर्मेशन, क्विजेज, ऑल अबाउट योर एग्जाम इंफॉर्मेशन आपको वहां पर मिलती रहेगी। और आप हमें कमेंट में बता सकते हो और कौन से वीडियोस आपको चाहिए जो हम आपके लिए आगे बनाते रहें। तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।